अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। मींस के कौन कौन से कॉलम आपस में मसावी इक्वल हैं। इसके लिए हम पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं, क्या कंडीशन होती हैं। उसके लिए हम डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए, इक्वल मैट्रिसेस हमने सपोज किया दो मैट्रिसेस है हमारे पास, जिसका नेम है ए और बी। अब अगर ए और बी बराबर होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ, मतलब कि अगर, यानी कि ये कंडीशन तब ट्रू होगी अगर ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी सेम हो। मींस कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बी के मैट्रिक्स के ऑर्डर के सेम हो। जैसे कि हमने ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चन 1 में समझ लिया था, आप वहाँ देख सकते हैं इजीली कि उसमें ऑर्डर कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो आपने पहले देखने हैं इनके ऑर्डर ए और बी के, अगर वो सेम हो, एक कंडीशन आपकी ये है। जबकि दूसरी कंडीशन में उन्होंने पूछा है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब यहाँ देखें, अब एंट्रीज क्या होती हैं, एंट्रीज या इसका दूसरा नेम भी आप कह सकते हैं एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स और एंट्रीज क्या होती हैं, इसके लिए देखें, आपके पास ये एक मैट्रिक्स है जिसका नेम हमने कह दिया ए है और इसकी वैल्यूज़ है -1 4 1 3 2। ठीक है, इनकी जो वैल्यूज़ है मींस के 1 3 -4 2, ईच पॉइंट इज़ कॉल्ड एंट्रीज। ठीक है, इसकी हम एक वैल्यू को हम एंट्रीज बोलेंगे या फिर एलिमेंट, ये आप दोनों में से एक नेम बोल सकते हैं। मींस के मैट्रिसेस का हर पॉइंट, ठीक, वो आपका एंट्रीज या एलिमेंट कहलाता है। सिमिलरली देखें, हम दूसरे मैट्रिक्स को लेते हैं जिसमें वैल्यूज़ हैं 1 2 + 1 -4 4 -2। इसमें ये वैल्यूज़ आपके एंट्रीज हैं, इनकी हर पॉइंट को हम एंट्रीज बोलते हैं। अब इनकी कंडीशन हम अब ये चेक करते हैं कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। देखिए ज़रा, आपके पास जो ए है वो कौन सी फॉर्म में है, कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/2। मीन्स इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम है। ठीक, इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम है, यानी कि C1 एंड C2। 2 × 2 का ये मैट्रिसेस है। सिमिलरली हम चेक करते हैं बी, जिसमें है 1 -4 2 + 1 4 -4 2। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखें, उन्होंने ऐड और कहा हुआ है 1 -4 2 + 1 कितना हुआ 3 4 -2 = 2। अब देखें, आपके पास ए मैट्रिक्स क्या है 1 3 -4 2। अब हमने इन्हें प्रूव करना है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। इसके लिए हमने दो कंडीशन अभी हमने डिवाइस की हैं कि ऑर्डर ऑफ द ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। मीन्स कि देखें, आपके पास ए का ऑर्डर है 2 × 2, सिमिलरली बी का ऑर्डर भी 2 × 2 है। मीन्स कि हमें कंडीशन 1 तो हमारी सेटिस्फाई कर गई। अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन के देयर करस्पॉन्डिंग एंट्री आर इक्वल, यानी कि उनके कॉलम ए का हर रुकन, ठीक, हर रुकन कॉलम बी के मुतराज़ा रुकन के बराबर है। यानी कि कॉलम ए का एक पॉइंट कॉलम बी के पॉइंट से मैच होना चाहिए। जैसे कि देखें, ए क्या है, ए का 1, सिमिलरली उसी जगह पे आपका वैल्यू दूसरी एक सेम करनी चाहिए। 1 है, यहाँ पे 1 है, इसकी जगह अब देखें 3 है तो बी के मैट्रिक्स में भी 3 है। इसी तरह -4 है, यहाँ भी -4 है, ये 2 है और ये भी 2 है। इससे हमें क्या शो हुआ कि हमारा ये दोनों कंडीशन जो थी कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी सेम हो, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, एंड सेकंड कंडीशन की इनके एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। मींस इट्स प्रूव ए = बी। अब सिमिलरली हम क्वेश्चन 2 है जिसमें उन्होंने यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। क्वेश्चन दिए गए हैं ये पूरे। अब इसमें हमने डिफ़ाइन करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। इसके लिए हम पहले कि जो ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ठीक, अब क्वेश्चन आपको साइड पे शो हो रहा होगा। हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए है 1, ठीक है, 1/1। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ बी क्या है, ऑर्डर ऑफ बी है 1/2। देन ऑर्डर ऑफ सी क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ सी क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ सी हमारे पास 1/1 होगा। और इसी तरह ऑर्डर ऑफ डी क्या है 1 × 2।
ठीक, अब देखें, आपने फर्स्ट कंडीशन देखनी थी कि उनके एलिमेंट्स, उनके जो ऑर्डर हैं वो सेम होने चाहिए। जिस तरह कि देखें ई का ऑर्डर क्या है 2x2, सिमिलरली एच का ऑर्डर भी 2x2 है और जे का भी एक 2x2 है। जब आप इनकी वैल्यूज़ को देखेंगे तो इनकी वैल्यूज़ भी बिल्कुल सेम होंगी। मीन्स के ऑर्डर ऑफ द ए हम कहेंगे कि ए, ठीक, ए ई और आपका जो जे है सेम है। ठीक, हमने इक्वल प्रूफ करना था, ये मैट्रिसेस आपके इक्वल हैं। मीन्स के ऑर्डर ऑफ ई, ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ जे, ऑर्डर भी सेम है और इनकी एंट्रीज भी कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे मैट्रिक्स से भी सेम है। सिमिलरली अब हम देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर था जो ए का वो था 1x1। अब देखिए 1x1, सी का भी 1x1 है। अब दो कॉलम मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 1x1 है। अब हम इनकी एंट्रीज देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे कि इनकी एंट्रीज भी क्या सेम है। आप देखेंगे कि ए की वैल्यू है 3 और जबकि सी की भी वैल्यू है 3। मीन्स के ए और बी एक दूसरे के इक्वल हैं, ए और सी। सॉरी, यहाँ एच लिखना था, मैंने ए लिख दिया, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ बी क्या है 1x2। मीन्स के रो 1 और 2 कॉलम। अब देखें जिस तरह ये भी ऑर्डर ऑफ टी भी सेम है, ऑर्डर इनके, और ऑर्डर ऑफ आई भी सेम है। अब हम चेक करेंगे कि क्या इनकी वैल्यूज़ भी सेम है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि बी की वैल्यू तो उन्होंने हमें दी हुई है 3, 5 और डी की अब में वैल्यू दी हुई है 5, 3। देखें ये मैंने क्या कहा था कि उसके कोरस्पोंडिंग वैल्यूज़ भी इक्वल होने चाहिए, यानी कि 3 के कोरस्पोंडिंग आपके पास 3 आना चाहिए था, जबकि ये चेंज है। तो इट्स मीन बी और डी एक दूसरे के इक्वल नहीं। ठीक, तो अब ये यानी कि आपका जो डी है वो इससे मैच नहीं कर रहा। तो अब बच के बी और आई की वैल्यू आपके पास सेम है 3 और 5। सो हम बोलेंगे कि बी और आई इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया है लास्ट, 2x1, 2x1। मीन्स के एफ़ और जी की वैल्यूज़ क्या सेम है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एफ़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 2 भी आज कंप्लीट हो गया। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए बी सी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मीन्स कि हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को पहले फाइंड करना है और फिर ये भी देखना है कि क्या वो मैट्रिसेस को सेटिस्फाई कर रही हैं। मीन्स के उन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद क्या वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे की इक्वल हैं। ठीक, सबसे पहले हम मैट्रिसेस की वैल्यूज़ को ए बी सी को फाइंड करते हैं। हम फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ कर लेते हैं, फिर सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ और थर्ड को थर्ड और फोर्थ को फोर्थ के साथ। इनको हमने नेम दे दिया, फर्स्ट को 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, अब हम क्वेश्चन पहले इक्वेशन हम पकड़ेंगे 3 को। मीन्स कि देखें, आपने पहले देखना है कि किससे इजीली आपको एक वैल्यू कोई फाइंड मिल जाती है। हमें देखें इससे इजीली 3 की वैल्यू निकल जाएगी। हमने ली इक्वेशन 3 जिसमें c - 1 = 4 था। अगर हम 1 को यहाँ ले आए, ये आपको पता होगा कॉन्सेप्ट कि जब कोई चीज़ इक्वल के उस तरफ जाती है तो वो अपना साइन बदल देती है। ठीक, यानी कि -1 था, यहाँ मैंने उठा के जब इक्वल से इधर लाई प्लस हो गया और 1। अब इनको सबमिट किया तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई 4। अब आप देखें कि अगर आप इक्वेशन 1 में c की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा a। मीन्स कि हमें a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखें ज़रा यहाँ, अब मैंने इक्वेशन 4 ली, साइड पे आपको शो हो रहा होगा पेपर, उस पर आप देखिए इक्वेशन 4 आपके पास क्या थी 4d - 6 = 2d। ठीक, इसकी वैल्यूज़ हमने जब 2 को हम उठा के यहाँ लाए, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि उनके साइन बदल जाते हैं। मीन्स कि ये प्लस था, यहाँ आके इसने माइनस हो गया, तो हम इसको उठा के यहाँ ले आए इक्वल की इस तरफ, क्योंकि हमें d की वैल्यू चाहिए थी तो हमने d को अकेला किया। मीन्स के कांस्टेंट हमने इक्वल के एक तरफ कर दिया और वेरिएबल्स एक तरफ कर दिए, मीन्स के d।
6 को जब हम उठा के यहाँ लाएँ तो ये पॉजिटिव हो गया। 4 माइनस 2 इक्वल टू 6। 6 दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 दा 2, ये 1 हो गया, और 2 को डिवाइड किया तो 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, मीन्स के डी की वैल्यू क्या आ गया 3। अब आप देखेंगे इक्वेशन 1 से सी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई थी, क्या हमने निकाली है सी इक्वल टू 4। अब आप इसमें सी की वैल्यू को जब पुट करेंगे, देखिए इस फॉर्म में आ जाएगा, आप इसको इक्वल की इस तरफ लेके आएंगे जो कि हो जाएगी -4, मीन्स कि आपके पास ए की वैल्यू -4, डी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। आगे अब हमें बस चाहिए आपके पास बी की वैल्यू। इक्वेशन हमने 2 ली, 2 देखे a + 2b इक्वल टू -7, हमने पुट a इक्वल टू -4, यानी कि हमारे पास a की वैल्यू थी -4, उसको हमने इसमें पुट किया। इसको जब यहाँ लेके आए तो ये +4 हो गया। +4 होने की वजह से इसको हम ऐसे लिखेंगे, फिर -3/2। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीन्स कि अगर हम इसको डिवाइड करें 2 1 दा 2, 2 1, हम पॉइंट ऐड करेंगे 0 5, मीन्स हमारे पास आंसर अगर हम बटे की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर हम पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 1.5, मीन्स हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई -1.5। अब हमें ए की वैल्यू क्या हमने निकाली थी, ए हमारे पास है 4, ठीक, देखें ए हमारे पास है -4, सी हमारे पास है 4। ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ए निकाला हमने -4, बी निकाला है हमने -1.5, सी हमने निकाला है 4, ठीक, और डी हमने क्या निकाला था 3। फर्स्ट कंडीशन तो ये थी कि आपने ए बी की वैल्यू निकालनी है, हमने वो निकाल ली, हमारे पास आ गई ए बी सी की वैल्यू। अब सेकंड था कि विच सेटिस्फाई दी मैट्रिक्स इक्वेशन, यानी कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि रफली हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली हमारी बिल्कुल ठीक है। हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में था ये। अब इसमें आप जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, देखें ज़रा, आपने ए की जगह रखी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है -4 और सी की क्या है 4। सिमिलरली में ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू पॉइंट में थी, हमने उसको पॉइंट से चेंज करके बटे की फॉर्म में लिख दी, ठीक। सी की हमारे पास वैल्यू है 4 -1, 4 की वैल्यू, डी की वैल्यू हमारे पास आई 3, और जो कि इक्वल है 0 3 -7 और 2, डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3। इनको सॉल्व जब करेंगे ये कट जाएगा एक दूसरे से, क्योंकि इनका साइन चेंज और वैल्यू सेम है। सो 0 4 -1 3, ये बटे की फॉर्म में था। अगर आपको ऐसे नहीं क्लियरली समझ आ रही तो मैं आपको ऐसे भी करके बता सकती हूँ कि 2 -3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये ऊपर नीचे वैल्यू आपको पता है सेम हो तो वो कट जाती है। 12 -6 इक्वल 0 3 7 और 6 3 2 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स एक ये है आगे, और एक इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 12 - 6 इक्वल टू 6, -4 -7 इक्वल टू -7। अब आप चेक करें कि दोनों मैट्रिसेस यानी कि इक्वल, हमारे पास क्या कंडीशन थी कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, अगर उनकी एंट्रीज और उनके कॉलम सेम होंगे। आप देख सकते हैं कि इनकी एंट्रीज सेम है और इनके ऑर्डर भी सेम है, यानी कि ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। तो क्या इससे डिफाइन हो गया, हमारा क्वेश्चन की कंडीशन हमारी पूरी होगी कि हमने जो ए बी सी की डी वैल्यू की निकाली है वो मैट्रिसेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई, यानी कि जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रू हैं, मीन्स कि ये हमारा आंसर है। हमें ये करने की ज़रूरत नहीं, इसे हमने अपने रफ लिख के लिखा हुआ है।